बीएमसी के नतीजों के बाद मातोश्री में मंथन, उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हो रही है बैठक। शिवसेना बीएमसी में बिना बीजेपी के समर्थन के सरकार बनाने पर कर रही है विचार, सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। शिवसेना की निर्दलीय और दूसरे दलों पर नजर है। शिवसेना नेता विनोद घोसालकर ने कहा, अन्य दल साथ आए तो होगी खुशी। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर तंज, चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी से लड़ाई रखने की बात कही। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा, मेयर शिवसेना का ही होगा, आखिरी फैसला करेंगे उद्धव। बीएमसी के नतीजों पर आज कांग्रेस ने भी बुलाई बैठक, शाम 4 बजे पार्टी के नेता रणनीति पर करेंगे चर्चा। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली है, बहुमत का आंकड़ा 114। ओडिशा और महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन पर बीजेपी मनाएगी जश्न, कल देश के सभी जिलों में विजय उत्सव दिवस। मुंबई में एमएनएस के पार्षद पर जानलेवा हमला, संजय तुर्डे समेत 3 लोग घायल। गोंडा की रैली में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा नोट बैन के बाद देश को लूटने वाले एक हो गए हैं, विरोधियों को देश की नहीं पैसों की चिंता है। पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर निशाना, कहा परीक्षा केंद्रों की निकाली काम बंद करूंगा, किसानों का दिलाऊंगा हक। मणिपुर के इंफाल में होने वाली पीएम मोदी की रैली की जगह से मिला हैंड ग्रेनेड, पीएम कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में 4 रैलियां हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर में जनसभा। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की यूपी में 5 रैलियां हैं, वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव की 4 जगह चुनावी सभा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा अपने हक के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई पीढ़ी को बंदूक से डर नहीं लगता, मुल्क की आजादी के लिए मैदान में है। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा का कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ प्रदर्शन, रिश्वत वाली डायरी सामने आने के बाद मांगा इस्तीफा। कांग्रेस नेता गोविंद राज के ठिकानों पर आईटी की रेड के दौरान मिली थी डायरी में कुछ लोगों को रिश्वत देने का जिक्र है। सीक्रेट डायरी में 600 करोड़ की रकम अलग अलग लोगों को दिए जाने का जिक्र है। डायरी में लिखे संदिग्ध नामों में एआईसीसी, एपी, एम वोहरा, एसडी ऑफिस, आरजी ऑफिस प्रमुख हैं। कर्नाटक में डायरी पर घमासान है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने मांगा सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा, कहा सीएम बने रहने का खो चुके हैं अधिकार। सीक्रेट डायरी पर कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे का आरोप है, कहा केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को फंसाने की कर रही है कोशिश। दिल्ली के विकासपुरी में एक रेस्टोरेंट में आग की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हादसे में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, 3 घायल। बिहार में पेपर लीक केस में बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एसआईटी ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई, एक घुसपैठिया ढेर हो गया, कठुआ में पकड़ा गया एक पाकिस्तानी घुसपैठिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है, सूत्रों के मुताबिक वीडियो में लश्कर और हिजबुल के आतंकी दिख रहे हैं। आज एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जयललिता का 69वां जन्मदिन है। चेन्नई में पार्टी के डिप्टी सचिव दिनाकरन और सीएम पलनीसामी ने श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे कालिकोपुल का सुसाइड लेटर सामने आया है। 60 पन्नों के लेटर में नेता, जज और अफसरों पर गंभीर आरोप है। कालिकोपुल की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, कहा जांच के प्रशासनिक आदेश की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी। लांस नायक गुलाम मोइनुद्दीन को अनंतनाग में दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए शहीद। मथुरा के रेलवे यार्ड में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। यूपी के अमरोहा में 4 पुलिसकर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप है। परिवार वालों के मुताबिक जबरन दुकान बंद कराने की कोशिश के दौरान बुरी तरह से पीटा। फर्रुखाबाद में युवक ने लड़की को मारी गोली, लड़की अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी करता था छेड़छाड़। दमोह में बहन से छेड़छाड़ के विरोध करने पर जानलेवा हमला हुआ, एक की मौत हो गई, दूसरा भाई घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में नकल करने वालों पर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस पर भी हुआ पथराव। पंजाब के फरीदकोट जेल का बिजली कनेक्शन काटा गया, जेल पर करीब 1.5 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। मेरठ में कांग्रेस सांसद की पत्नी के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया, आरोपी गिरफ्तार।
राजस्थान के 7 जिलों में जल्द शुरू होगी स्थायी लोक अदालत, कानून और वित्त विभाग ने दिए आदेश। एमपी के बड़वानी में डीएम ऑफिस क्वार्टर में व्यक्ति ने फांसी लगाई, सुसाइड नोट में खुद को जिम्मेदार बताया। राजस्थान के धौलपुर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चा गंदे पानी की बाल्टी में गिरा, बच्चे की हालत गंभीर है। उदयपुर में रुचिता जैन मर्डर केस में मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत, 8 मार्च तक कस्टडी में रहेगा दिव्य कोठारी। राजस्थान के ही उदयपुर में छेड़खानी से परेशान लड़की ने मनचले की पिटाई की, बाद में लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी का डायरेक्टर मोहित गोयल गिरफ्तार कर लिया गया है। लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते कहकर लूटपाट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा। 70 से ज्यादा वारदात को दे चुके थे अंजाम। लखनऊ की बैडमिंटन एकेडमी में कई अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप है। महिला खिलाड़ियों की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। पंजाब के जालंधर में 2 महिलाओं की हत्या, वारदात की जगह से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। हत्या क्यों की गई, इसकी तफ्तीश अभी जारी है। लखनऊ में 5 साल की बच्ची की हत्या, पारिवारिक रंजिश के चलते बदमाशों ने किया हमला। यूपी के बुलंदशहर में एक व्यक्ति का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान, हत्यारे का सुराग नहीं। ग्रेटर नोएडा में शराब पीने से रोकने पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति फरार है। हैदराबाद की एक्टिविस्ट ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में व्यक्ति ने चलती ट्रेन से टीटीई को फेंका, बिना टिकट यात्रा करने पर लगा था जुर्माना। हरियाणा के रेवाड़ी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, दोनों के बीच चल रहा था तलाक का केस। झारखंड के धनबाद में 3 लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसे जमा कराने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। इंदौर में 4 साल की बेटी की हत्या के बाद मां ने खुदकुशी की, बीमारी से परेशान थी। झारखंड में रांची में ट्रक ड्राइवर की हत्या, आपसी रंजिश का शक, आरोपी फरार। ओडिशा में टाइगर रिजर्व से तस्कर गिरफ्तार हुआ है, तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए। एमपी के खरगोन में 38 स्कूली बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। स्कूल में जंगली पौधे की वजह से बीमार हुए ये बच्चे। दिल्ली, मुंबई समेत 7 एयरपोर्ट्स पर हैंडबैग पर सिक्योरिटी टैग की जरूरत नहीं। अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में भी लागू होगा नियम। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भेजना पुलिस को महंगा पड़ गया, ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर। यूपी के काशीपुर में 2 शराबियों का उत्पात, ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। यूपी के पीलीभीत में ओवरलोडेड ट्रक ने छात्र को कुचला, छात्र की मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के हरदोई में बस और वैन के बीच टक्कर हो गई, 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरती, सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। मंदिर को खास तरीके से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में राजनाथ सिंह ने पूजा की, योगी आदित्यनाथ साथ थे। राजस्थान के कोटा में 14 टन और 11 फीट की विशाल शिव मूर्ति का लोगों ने किया दर्शन। एक साथ 525 शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। भक्ति में डूबी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, गूंज रहा है हर हर महादेव का नारा। झारखंड में देवघर में महाशिवरात्रि की रौनक, बाबा बैद्यनाथ की हो रही है पूजा। मुंबई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार, मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें। यूपी के फिरोजाबाद में शिवरात्रि की धूम, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े अपना इंतजार कर रहे हैं। जम्मू के शिवखोरी गुफा में शिवरात्रि के मौके पर महाआरती, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई शिव की आकृति, दुनिया को दिया शांति का संदेश। यूपी के संभल में भगवान भोलेनाथ का अनूठा शिव मंदिर, शिवलिंग पर फूल, दूध और बेलपत्र के साथ झाड़ू भी अर्पित करते हैं भक्त। 3 मई को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट, 8:50 के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल की शुरुआत, 21 जिलों के कारोबारी ले रहे हैं हिस्सा। महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल, दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में महिला पायलट ने ड्राइवर की संभाली कमान। यूपी के सहारनपुर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की तलाश जारी है। एएसआई ने हिंडन नदी किनारे गांव में लगाया कैंप।
इंदौर में हाथियों की दुर्दशा पर कोर्ट में याचिका, सड़क पर सार्वजनिक रूप से घुमाने पर रोक लगाने की मांग। प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर सेंसर बोर्ड की रोक लग गई है। खास समाज पर आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से लिया गया फैसला। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म विवाद पर सामाजिक कार्यकर्ता शोभा ओझा का बयान। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि फिल्म महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है, बैन ठीक नहीं। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा कि किसी भी फिल्म की रिलीज पर बैन लगाना ठीक नहीं है। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने कहा कि बैन लगाकर सेंसर बोर्ड ने किया शर्मनाक काम, किसी भी हालत से निपटने का ये तरीका नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर रंगून ने दी दस्तक, विशाल भारद्वाज की फिल्म है ये। कंगना के साथ शाहिद और सैफ ने एक्टिंग की है। एक्टर गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो अब 16 मार्च को आएगी पर्दे पर, पहले 24 फरवरी को रिलीज होगी थी। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी शिल्पा शेट्टी। टीवी और रेडियो के जरिए सफाई के लिए करेंगी कैंपेन। इरफान खान ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी फिल्म डूब नो बेड ऑफ रोजेस का पहला लुक किया जारी। को प्रोड्यूसर भी है इरफान। दीपिका पादुकोण नहीं होंगी ऑस्कर में शामिल। पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ द जेंडर केज की कामयाबी के बाद लगे थे ये कयास। फर्जी एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगी पूजा भट्ट। खुद को ऑफिशियल एजेंट बताकर कंपनियों से पैसे ऐंठ रहा था एक व्यक्ति। टर्की में हॉस्पिटल के आईसीयू में नर्सेज ने किया डांस। दिसंबर 2013 का ये वीडियो। पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाका, 8 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल। चीन के हुबई में फायर फाइटर्स ने दिखाया गजब का साहस, जान जोखिम में डालकर इमारत से जलते हुए गैस टैंक को बाहर निकाला। नेदरलैंड में टला एक बड़ा हादसा, एम्स्टर्डम जा रहे प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया था, करानी पड़ी क्रैश लैंडिंग। ब्रिटेन में डोरिस तूफान की वजह से तबाही, हवा में उड़ा मलबा, महिला पर गिरा, अस्पताल में मौत। बेल्जियम में तेज हवा के चलते सभी पार्क बंद हो गए। कई इलाकों में 95 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है आंधी। IMF के पूर्व अध्यक्ष रॉड्रिगो राटो को 4.5 साल की कैद, कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च में किया। मैक्सिको कार्निवल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के फैसले का विरोध हुआ। परमाणु हथियारों के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बयान। इराकी सेना को अहम कामयाबी मिली है, आईसिस को खदेड़कर मोसुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। पुणे टेस्ट की पहली पारी में भारत 105 रन पर ढेर, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट जल्दी खोए। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर स्टीव ओकिफ ने भारतीय बल्लेबाजों को नचाया, पहली पारी में 6 विकेट हासिल किए। पूर्व ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न ने विराट को बताया दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन। बोले विराट में रिचर्ड्स, सचिन और लारा का मिश्रण है।